Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर ये वैकेंसी निकली है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये जो वैकेंसी होने वाली है बहुत ही अच्छी होने वाली है, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कभी से सेंट्रल गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की वैकेंसी की, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए। तो जानते हैं पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर ये वैकेंसी निकली है। पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट 2022 की वैकेंसी है। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स होती क्या है। तो देखिए जो चाइनीज़ बॉर्डर है, जो एरिया है उसके आसपास जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है, जो वहाँ पे गश्त लगाती है, उस पुलिस फोर्स को, यानी कि उस जो एक तरह की आर्मी की टाइप को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स कहा जाता है। आर्मी होती है उनकी एक टाइप है, और इनका एरिया जो होता है वो स्पेसिफाई एक ही जगह पे होता है, जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पर। तो इसके अंदर जो वैकेंसी निकली है वो निकली है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट 2022 की वैकेंसी है ये। और देखिए ये ग्रुप सी नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट है, ऑन टेम्प्रेरी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपी पुलिस फोर्स। अभी यहाँ मेंशन है कि टेम्प्रेरी बेसिस पर है, पर लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपी पुलिस फोर्स इन पे स्केल पे मैट्रिक्स लेवल 5 इन द मैट्रिक्स ऑफ 29,200 to 92,300 एज पर द 7th CPC। सो देखिए ये जो वैकेंसी, ये जो सैलरी का पे स्केल है, तो आप मान के चलिए लगभग 40,000 प्लस आपकी सैलरी इनिशियल में बनने वाली है, क्योंकि 2800 का ग्रेड पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो सैलरी की तो आप फिक्र मत कीजिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप फार्मासिस्ट की वैकेंसी ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में सबसे अच्छी सैलरी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही होती है इंडिया के अंदर। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए 24 नंबर ऑफ़ पोस्ट है। इसमें डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, ST SC की कितनी वैकेंसी है। जो भी डिटेल्स हैं इसके बारे में वो आपको मिल जाएंगे recruitment.itbppolice.nic.in के ऊपर। जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो 100 रुपीज़ रहने वाली है जनरल स्टूडेंट के लिए। ST SC के लिए ये 100 रुपये भी नहीं लगने वाले हैं। जो 10% वैकेंसीज़ होगी SI फार्मासिस्ट की, यानी कि 2.4 यानी कि जो 3 नंबर ऑफ़ वैकेंसी 3 होगी, वो होगी रिजर्व्ड एक्स सर्विस मैन के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए देखिए तो एज ग्रुप आप देख सकते हैं 20 से 28 साल आपकी एज होना चाहिए। उसके बाद जो आप अगर कैटेगरी में किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC, OBC, एक्स सर्विस मैन और गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन, इनके जो रूल्स हैं वो आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कि कितना फ़ायदा मिलने वाला है इसके लिए। मिनिमम एजुकेशन एंड अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए 10+2 आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट से। फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तीनों चीज़ें होना चाहिए। देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है, पर अगर आपके पास डिग्री होती है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है। एप्लीकेशन जो होगी सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट होगी, जिसकी जो लिंक है यहाँ पर भी मेंशन है, और मैंने इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दी है। आप डायरेक्टली क्लिक करके भी वहाँ पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं टेलीग्राम की लिंक भी मेरी है, जिससे आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, जिससे कि आपको रेगुलर जॉब नोटिफिकेशंस और हमारी वीडियो मिलती रहेगी। सारी डिटेल जो है वो recruitment.itbppolice.nic.in के ऊपर मिलेगी आपको। अभी फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये 2 पेज का नोटिफिकेशन है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी जो प्रोसेस होती है वो भी हम इसके अंदर बात करेंगे कि किस तरह से प्रोसेस होती है। देखिए द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रैक्टिकल टेस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बड़ा मेंशन किया है कि कैसा प्रोसेस होने वाला है। तो देखिए आप हमारी एक वीडियो है इंडियन आर्मी में कैसे सिलेक्शन होता है वो देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपको पता लगेगा कि आखिर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी और ये भी एक सबऑर्डिनेट उनका ही एक ब्रांच है, आप समझें तो
तो जो प्रोसेस होती है वो लगभग सेम होती है। ऊपर आई बटन में भी मैंने इसकी लिंक दी है और साथ में आप डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक को देख सकते हैं। तो देखिए पहले जो होता है फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें आपकी रनिंग और हाई जंप लॉन्ग जंप देखी जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आपकी चेस्ट हाइट ये सारी चीज़ों को नापा जाता है। फिर एक रिटन टेस्ट होता है जिसके अंदर फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ, और कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होता है। अब इनका जो प्रोसेस है वो आगे पीछे हो सकता है क्योंकि सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट से पहले, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट इफ़ नीडेड, फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं तो आप रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप उसमें फेल हुए हैं और किस कारण से फेल हुए हैं तो सेकंड टाइम आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल सके। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस पोस्ट के लिए वो होगी ओपन 25 अक्टूबर 2022 को और जो बंद होगी 23 नवंबर 2022। और देखिए इसको फिल करना बहुत ही आसान है। इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। उसके बाद अगर डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो हम ज़रूर उसे हमारी वेबसाइट पर और हमारी यूट्यूब चैनल पर शेयर करेंगे और पूरी डिटेल में बात करेंगे। उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है, हाइट कितनी होना चाहिए आपकी और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए सारी चीज़ें मेंशन होती है। देखिए इस पोस्ट के अंदर भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली महिलाओं के लिए वैकेंसीज़ नहीं आती पर इसके अंदर महिलाओं के लिए भी है ये वैकेंसी, तो जो फीमेल स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ी हैं वो भी इसे अप्लाई कर सकती हैं। सो ये सारी बातें हैं ITB पुलिस फोर्स वैकेंसी यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसी वैकेंसी के बारे में। तो ये जॉब किन के लिए अच्छा होने वाला है, तो देखिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंडियन आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इसके लिए अप्लाई करें। नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी ठीक ठाक हैं, इतनी कम नहीं है और पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एरिया से लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो आप ज़रूर इसके लिए जाएँ। जो सैलरी होती है बहुत अच्छी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो फार्मासिस्ट की वैल्यूज़ होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अपने फार्मासिस्ट फ्रेंड्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कब से, उनके बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।